हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से आपके चैनल विंग से एक उड़ान में। आई होप आप सब ठीक होंगे और अपने एग्जाम्स की अच्छे से प्रिपरेशन भी कर रहे होंगे। आप सब जानते हैं हम जेकेपीएसआई की रिवीजन सीरीज स्टार्ट की हुई है हमने रीजनिंग में, और रीजनिंग में अभी तक हमने ऑलमोस्ट 7 to 8 चैप्टर जो है वो कंप्लीट कर दिए। आज नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम, क्लॉक। ये जो चैप्टर है ये डायरेक्टली आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है, बट इंपॉर्टेंट है। कई बार आपके कुछ ऐसे चैप्टर्स होते हैं जो सिलेबस में मेंशन नहीं होते, बट उनमें से भी क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो थोड़ा सेफ साइड पे रहने के लिए हम क्या करेंगे, क्लॉक चैप्टर को भी पढ़ लेंगे। जहां इतनी ज्यादा मेहनत कर ही रहे हो आप, तो कोशिश करते हैं कि उन टॉपिक्स को भी कवर कर लेते हैं जो डायरेक्टली मेंशन नहीं है, बट उनके आने के चांसेस पॉसिबिलिटी ज्यादा है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फिर क्लॉक से। अब देखिए, क्लॉक जो चैप्टर है, इस चैप्टर में बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस भी बनते हैं। जैसे जैसे आप पढ़ते चलें आपको समझ आएगा कि यार क्लॉक तो सिंपल, अभी तक जो हम घड़ी देख रहे थे हमें इतना भी नहीं इसके बारे में पता था कि भाई इसमें ऐसी कैलकुलेशंस भी होती हैं। ठीक है, तो मजा आएगा, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। बस इंटरेस्ट देकर पढ़ना तो आपको मजा जरूर आएगा पढ़ने में। ठीक है, और ये मत सोचना डायरेक्टली मेंशन नहीं, क्योंकि आधे बच्चे तो यहीं पे गिव अप कर जाते हैं कि यार डायरेक्टली सिलेबस में मेंशन नहीं, एक्स्ट्रा चीजें क्यों पढ़नी है, पहले वो पढ़ ले। अभी पढ़ रहे हो ना, तो पढ़ते पढ़ते ये भी टॉपिक कवर कर जाओ। कोई कितने कंसेप्ट्स होंगे, 8-10 कंसेप्ट्स होंगे ज्यादा से ज्यादा पूरे चैप्टर में, तो आराम से आपका टॉपिक भी कवर हो जाएगा। ठीक, कल को क्वेश्चन आता तो अच्छा फील होगा कि यार चलो पढ़ा हुआ था तो एक क्वेश्चन या 2 मार्क्स आ गया आपको। ठीक है, चलिए जी क्लॉक स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे क्लॉक का कुछ बेसिक कंसेप्ट पहले पढ़ेंगे। ठीक है, क्लॉक का। चलिए जी, डे 1 है आज हमारा। अब देखिए, क्लॉक में ना सबसे पहले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मिरर इमेज से और वाटर इमेज से। मिरर और वाटर इमेज, अब ये क्या है ये पढ़ते हैं सबसे पहले हम। ठीक है, अब देखिए मिरर इमेज और वाटर इमेज, मैं ये मानकर चल रहा हूं कि आपको ये चीजें आती हैं, समझ आए कि भाई किसी भी चीज की मिरर इमेज अगर देखनी है तो कैसे देखना है। ठीक है, जैसे मान लो ये घड़ी है, आपको पता है कि हम जब मिरर में कोई भी चीज देखते हैं तो वो चीज जो होती है वो उसका क्या हमें होता है, उसका ऑपोजिट हो जाता है सब कुछ। मतलब उसका ऑपोजिट का मतलब ये है कि अगर आप राइट हैंड को देखोगे मिरर में तो वो लेफ्ट दिखेगा, लेफ्ट हैंड को देखोगे मिरर में तो वो राइट दिखेगा। ठीक है, अगर आपने वॉच लेफ्ट हैंड में डाली है तो वो आपको राइट हैंड में लगेगी पहनी हुई, अगर आप राइट हैंड में डाली है तो लेफ्ट हैंड में पहनी हुई। अगर आप खाना खा रहे हैं तो आपको लगेगा राइट हैंड से खा रहे हो, बट मिरर में देखोगे तो लेफ्ट हैंड से खा रहे हो, है ना, ऑपोजिट हो जाता है। सिमिलरली अगर मैं घड़ी की बात करूं तो पहले घड़ी की बात करते हैं कि भाई अगर आपको ये घड़ी सेम अगर आपको दिखे, सेम घड़ी अगर आप इसको देख रहे हो मिरर में, तो क्या होने वाला है, क्या चेंजेस आपको ऑब्जर्व होंगे। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 12 और जो 6 ये आपको वहीं पे दिखेंगे। मतलब 12 का उल्टा हो जाएगा जरूर, 2-1 हो जाएगा, लेकिन आपको जो 12 की पोजीशन है 12 वॉच के इस क्लॉक के टॉप में ही रहेगा, और जो 6 है ये इस क्लॉक के बॉटम में ही रहेगा। बॉटम में ये चेंज नहीं होंगे। तो चेंज क्या होगा, चेंज होगा 1 और 11 की पोजीशन। 11 यहां चला जाएगा, 1 यहां पे आ जाएगा, 10 यहां पे चला जाएगा, 2 यहां पे आ जाएगा, 9 यहां पे चला जाएगा, 3 यहां पे आ जाएगा, 4 यहां पे चला जाएगा 8 की पोजीशन, यहां पे 7, यहां पे 5, यहां। ये आपका पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। समझ गया आप। दूसरी चीज, जब आपने क्लॉक वाटर या मिरर इमेज जब भी पढ़ा होगा ना, तो आपने एक चीज जरूर पढ़ी होगी कि मिरर के क्लोज जितनी जिस चीज जो भी मिरर के पास चीज होती है, सबसे पहले इमेज भी उसी चीज की बनती है। मान लो एक मिरर है, मेरे आगे एक पर्सन कोई स्टूडेंट है, मेरे आगे कोई एक लड़का है, एक और पर्सन है, मेरे आगे 2 पर्सन खड़े हैं, तो उनके आगे जाकर मिरर है, तो हमारी इमेज कैसी बनेगी। क्या उस इमेज में सबसे पहले मैं दिखूंगा या जो मिरर के सबसे पास है वो दिखेगा। तो आप कहेंगे जो मिरर के पास है वही मिरर के, उसकी इमेज भी मिरर में सबसे पहले बनेगी, है ना। तो ये कंसेप्ट डेवलप होता है कि भाई मिरर के नजदीक जो होता है ना पर्सन या फिर थिंग कुछ भी, तो उसकी इमेज भी मिरर के नजदीक ही बनती है, सबसे पहले याद रखना। ठीक है, अब देखिए यहां पे हमने ये चीज पढ़ी, यहीं से ये कंसेप्ट देखिए, ये आ गया 12, 6, 3 और 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 और 11। अब मैं बोलूं कि मान लो ये एग्जैक्ट 12 का टाइम है, पूरे 12 का टाइम,
अगर ये एग्जैक्ट 12 का टाइम है तो मुझे बताइए मिरर इमेज में आपको इसकी क्या इमेज दिखेगी? ये आपका एक्चुअल टाइम है, ये आपका एक्चुअल टाइम है, तो मिरर इमेज क्या दिखेगा आपको ये बताना है। तो देखिए मिरर इमेज आप बोलेंगे कि अगर ये एग्जैक्ट 12 पे है तो जो मिनट हैंड की नीडल रहेगी वो 12 पे ही रहेगी और आर हैंड की नीडल भी 12 पे रहेगी। क्यों? क्योंकि आपको पता है ये पोजीशन जो है ये सेंटर वाली ये चेंज नहीं होती मिरर में। मिरर में 12 का 12 रहता है, 6 का 6। जो इस पोजीशन में कोई भी चीज होगी वो सेम इसी पोजीशन में रहेगी, उसका शिफ्ट नहीं होगा। मतलब इस जगह पे कोई भी चीज होगी उसका शिफ्ट नहीं होगा। अगर कोई भी चीज से थोड़ी सी भी आ गया उसका शिफ्ट यहाँ पे हो जाएगा, लेकिन अगर वो इसी लाइन पे फॉल कर रही है तो ना वो लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होगी ना ही वो राइट की तरफ शिफ्ट होगी। मतलब 12 पे अगर निडल है तो उसकी इमेज भी एग्जैक्ट 12 पे ही बनेगी, एग्जैक्ट 12 पे ही बनेगी। समझ आ गया? दूसरी चीज, अगर मुझे बताइए सपोज कर लो 1 का टाइम है, 1 बजे का टाइम, 1 बजे का टाइम, तो मैं बोलूं कि मुझे बताइए मिरर इमेज क्या बनेगा? आप बोलेंगे सर मिनट हैंड की निडल तो चेंज नहीं होगी, वो 12 पे ही रहेगी, लेकिन जो आर हैंड की निडल है वो चेंज होकर कहां चली जाएगी? 11 पे चली जाएगी। ये एग्जैक्ट 11 पे बनाया मैंने, ये 11। मतलब अगर मैं बोलूं एक्चुअल टाइम या एक्चुअल इमेज, ध्यान से देखना, एक्चुअल इमेज और ये आ गया मिरर इमेज। मिरर इमेज, अगर मैं एक्चुअल इमेज की बात करूं तो टाइम है 1 का, मिरर की बात करूं तो बनेगा कितना? 11 का। एक्चुअल में 1 का टाइम है और मिरर में बात करूं तो ये 1 वाली नीडल 11 पे आ जाएगी तो 11 का टाइम हो जाएगा। अब एक्चुअल में देखा जाए 2 का टाइम है तो मिरर में कहां पे बनेगा? 10 का। एक्चुअल में 2 का टाइम है, मिरर में कहां पे बनेगा? 10 का। एक्चुअल में 3 का टाइम है, मिरर में कहां पे बनेगा? 9 का। एक्चुअल में 3 का टाइम है, मिरर में कहां पे बनेगा? 9 का। एक्चुअल में 4 का अगर टाइम है, 4 बजे का टाइम है तो मिरर में कहां पे बनेगा? 8 बजे का। 4 का अगर टाइम है तो मिरर में कहां पे बनेगा? 8 का। उसी तरह एक्चुअल में अगर 5 का है तो मिरर में कहां पे बनेगा? 7 का। बस इसमें एक चीज आपको बतानी है मैंने, अगर 6 का टाइम है तो मिरर में कहां पे बनेगा? 6 पे ही बनेगा। समझ आ गया? अब देखिए यहां से कंसेप्ट डेवलप होता है कि भाई एक्चुअल प्लस मिरर इमेज अगर करोगे तो एग्जैक्ट बनेगा आपका 12 का टाइम। 2 और 10 कितने हो गए? 12। 3 और 9 12, 4 और 8 12, 7 और 5 12, 6 और 6 कितना हो गया? 12। इसका मतलब आप एक्चुअल टाइम और मिरर टाइम को अगर ऐड करते हो तो वैल्यू कितनी बनती है? 12 बनती है। इसका मतलब एक्चुअल इमेज प्लस मिरर इमेज इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। समझ आ गया ये चीज? अब देखिए यही आपका फॉर्मूला बन जाता है यहां से। ये तो परफेक्ट टाइम है, आप इजिली फाइंड कर पा रहे हैं कि भाई किसके ऑपोजिट क्या होगा। मतलब 1 के ऑपोजिट 11, परफेक्ट टाइमिंग। अगर आपको टाइम पूछ दिया जाए 8:23 का मिरर इमेज क्या है तो थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको फाइंड करने में। अब इसको शॉर्ट करने के लिए हमने क्या किया हुआ? एक फॉर्मूला बनाया हुआ। क्या? एक्चुअल टाइम कितना? 8:23। फाइंड क्या करना है? मिरर इमेज। और आपको ये फॉर्मूला है। इसका मतलब जब आप इसको इस साइड फेंकोगे, मतलब इस साइड ले जाओगे तो ये कितनी वैल्यू बन जाएगी? 12 से जब आप 8:23 को माइनस करोगे तो वही आपका क्या आ जाएगा जी? मिरर इमेज निकल कर आ जाएगी। अब करते हैं इसको सॉल्व। अब देखिए यहां पे देखिए 12 को जब आप 8:23 से माइनस करोगे, ये माइनस होगा या नहीं होगा ये चेक करना। अब देखो ये माइनस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये जीरो, ये होते हैं आवर्स और ये होते हैं क्या? मिनट्स। अगर 0 मिनट से 23 मिनट माइनस हो ही नहीं सकता। फिर आपने क्या करना है? अब आपको क्या करना पड़ेगा? यहां से कैरी लेना पड़ेगा। जब आप कैरी लोगे तो कैरी कितना जाएगा? 1 आवर। 1 आवर कैरी जाएगा। आर यहां से कैरी तो आर में जा रहा है, बट जब यहां पे इसको 1 आवर को लिखोगे मिनट्स में लिखोगे तो ये 1 आवर कैरी चला गया, 11 बज गया। और जब यहाँ पे मिनट्स लिखोगे तो कितने लिखोगे? 60 मिनट्स। इसका मतलब ये हुआ कि अब 12 कहूं या 11:60 कहूं बात सेम है। 12 कहूं या फिर 11:60 कहूं बात सेम है। इसको माइनस कर लीजिए 8:23 से, अब तो ये माइनस हो जाएगा। तो पीछे कितना बचा? 37 और ये कितना बचा? 3। तो भाई 8:23 का जो टाइम होता है वो कितना? मिरर इमेज क्या बनती है उसकी? 3:27 मिनट। समझ आ गया? सिंपल है।
इसी तरह अब आपने क्वेश्चन, अब आपको ये समझ आ गया, अब क्वेश्चन सॉल्व करें। मान लीजिए मैंने आपको दे दिया 1:05 का मिरर इमेज बताइए, 8:49 का मिरर इमेज बताइए, 12:05 का मिरर इमेज बताइए, 11:39 का मिरर 49 का मिरर इमेज बताइए, उसके बाद 23:22 का मिरर इमेज बताइए, 16:05 का मिरर इमेज बताइए, उसके बाद 00:05 का मिरर इमेज बताइए, उसके बाद 7:37 3/11 का मिरर इमेज बताइए। बस इतना का मिरर इमेज बता दीजिए आप, ठीक है। करें अब करिए, आपने सॉल्व किया, सॉल्व देखिए कैसे करना है इसको। अब देखिए माइनस करेंगे। अब जब भी आपकी मिनट्स की वैल्यू, क्योंकि आपके पास दो ऑप्शन है, एक 12 से माइनस करने का, एक 11 से 8 से माइनस। 11 से 8 से तब माइनस करोगे जब मिनट्स की वैल्यू 0 से ज्यादा होगी, और अगर मिनट्स की वैल्यू 0 ही रही तो आप 12 से माइनस कर लेना। अब ये सारी वैल्यू 0 से ज्यादा है तो इन सबको 11 से 8 से ही माइनस करेंगे। तो ये कितना आ गया 55, और ये कितना आ गया 10:55। अब इसको 11 से 8 से माइनस करो, ये कितना आ गया 11, और ये कितना आ गया 3:11। अब इसको 11 से 8 से माइनस करो। अब आपको पता है ये तो चलो माइनस हो जाएगा, 55 आ जाएगा, बट 11 से 12 माइनस नहीं होगा। फिर क्या करोगे अब आप? अब देखो 12:05 है ना, इसको आप 0:05 भी देखोगे, बात सेम है। मतलब ये टाइम और ये टाइम दोनों बिल्कुल सेम टाइम है। 12:05 को आप 12 में 00 भी लिख सकते हो और 12 भी लिखोगे, बात सेम ही होती है, ठीक है। तो 55 और फिर 11 में से 0 निकले, पीछे कितने बचे 11:55। 11:60 से माइनस करोगे तो कितना बचेगा 11, और ये आ गया 00, मतलब 0 ये टाइम क्या 12:11 का। अब ये आ गया 24 आवर फॉर्मेट्स का। अब आपको पता होगा आपके मोबाइल में फॉर्मेटिंग होती है, एक 24 आवर फॉर्मेट की और एक होती है 12 आवर फॉर्मेट। जो 22, 23, 24 ये होते हैं, ये 24 आवर फॉर्मेट्स के होते हैं। आप इसको चेंज कर लो। 23 का मतलब क्या 11:22। अब इसको माइनस कर लो 11:60 से, तो 11:60 से माइनस करोगे 38, और ये आ जाएगा 12:38। अब ये आ गया 16 क्या होता है 4:05। तो इसको माइनस करोगे 11:60 से, ये माइनस हो जाएगा 55, और ये कितना आ जाएगा 7:55। अब इसको माइनस करो, ये अभी आपको मैंने करवाया भी कि 11:60 से माइनस करोगे 0:05 मिनट्स। अब ये आ गया 55, और ये आ गया जी 11 ठीक है जी, पूरा आ गया। अब इसको, ये आ गया जी आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन का। अब आपको आएगी प्रॉब्लम इसमें कुछ बच्चों को बस 37 7/3, 37 3/11 ये टाइम है। अब आपको ये है आपके आवर्स और ये है आपके मिनट्स, बिल्कुल होते हैं, याद रखिए। कुछ बच्चों को रहेगा कि भाई मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी मिनट्स होते हैं, यस होते हैं। अब देखिए ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को आपको सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करोगे? सबसे पहले इसको नॉर्मल फ्रैक्शन में लाओ। नॉर्मल फ्रैक्शन में लाने के लिए क्या करना पड़ता है, अब आपको याद हो, हम पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा कितना बनेगा 370 में प्लस करिए 37, ये आ गया 7 10 407, 407 और प्लस 3 कर लीजिए डिवाइडेड बाई 11, ठीक है जी। अब ये कितना आ जाएगा 410/11। इसका मतलब जब आपने इसको पूरा मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व किया तो ये बना नॉर्मल फ्रैक्शन में डिवाइडेड बाई 11। क्लियर? अब इसको हमने माइनस करना है 11:60 से। तो 11 में से 7 गए तो पीछे बचा 4, और 60 में से 60 माइनस 410 डिवाइडेड बाई 11 करोगे तो कैसे 660 माइनस 410 डिवाइडेड बाई 11। अब ये कितना आ जाएगा 90, 190, 190 और ये आ गया 250 डिवाइडेड बाई 11। अब आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में वापस ला सकते हो। 11 2 22 कैरी गया 3 2 22 8/11। इसका मतलब ये आ गया जी टाइम आपका 4:22 8/11 होगी मिरर इमेज किसकी, उसकी। सिंपल फ्रैक्शन में सॉल्व कर लीजिए उसको। समझ आ गया? चलिए जी अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। वाटर इमेज, वाटर इमेज, इसको करिए। अब देखिए वाटर इमेज क्या होता है, जब भी आप नदी के पास गए होंगे ना, तब आपकी जो इमेज बनी होगी आपने ऑब्जर्व किया होगा कि वाटर में, जैसे सपोज करो ये मेरे पास नदी है, तो अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूं तो मुझे जो अपना हेड है ना वो आगे की तरफ दिखेगा,
नदी के पास मुझे अपना हेड नहीं दिखेगा, जो सबसे पहले चीज मेरे पानी के पास होगी वही दिखेगी। जैसे अगर मेरे पाँव पानी के पास है तो इमेज में भी सबसे पहले पाँव दिखेंगे, उसके बाद दूर जाकर हेड दिखेगा मुझे, ठीक है। उसी तरह ये आ जाइए क्लॉक पे। क्लॉक की अगर मैं बात करूं तो ये आ गया जी 6, 12, 3 और 9, ये आ गया जी। अब अगर इसकी वाटर इमेज की बात करूं, और आपको पता है वाटर जो होता है वो हॉरिजेंटली होता है, कभी भी वर्टिकल नहीं होता। कभी भी आपको क्वेश्चन आए ना और क्वेश्चन के ऊपर मेंशन ना हो इमेज, ये मिरर इमेज बताओ या वाटर इमेज, लेकिन अगर नीचे क्वेश्चन में ऐसा आपको कोई साइन दिया तो याद रख देना ये होता है मिरर इमेज, और अगर ऐसी आपको इमेज दी होती है तो ये होती है वाटर इमेज, ठीक है। वाटर इमेज होता है, जरूरी नहीं आपके क्वेश्चन में मेंशन हो, याद रखिएगा। ऐसे अगर वर्टिकल है तो मिरर इमेज होता है, हॉरिजॉन्टल है तो वाटर इमेज होता है, ठीक है। अब देखिए ये आ गया आपके पास। अब मुझे बताइए अब क्या होता है, जो मिरर के पास होती है ना चीज, उसी की इमेज सबसे पहले बनती है। तो मिरर के पास क्या है 6, तो ये ऐसे 6 बन जाएगा। अब ये इस पे मत जाओ कि सर ये कैसे, ये छोड़ दीजिए, अब आप इस पे मत जाओ, ठीक है। इस पे जाओगे तो प्रॉब्लम होगा आपको, ठीक है। अब देखिए ये बनेगा 12 और ये बनेगा जी कैसे 9, ऐसे बनेगी ये इमेज, बट इस पे मत जाओ, ठीक है। अब हमें इससे कोई लेना देना नहीं है कि भाई 6 कैसे बन रहा है, 3 कैसे बन रहा है, ये कैसे बन रहा है, ये कैसे बन रहा है। सिंपल याद रखिए, अगर आप वाटर इमेज बना रहे हैं तो 6 अगर वाटर के नजदीक है तो 6 की पहली इमेज बनेगी और 12 की यहाँ पे बनेगी। अब यहाँ पे ये जो बॉटम और टॉप जो हमने वहां पे पढ़ा था मिरर इमेज में, कि जब मिरर इमेज में जो टॉप होता है वो सेम रहता है और जो बॉटम होता है वो भी सेम रहता है, वो चेंज नहीं होते। बट यहाँ पे क्या होता है, जो टॉप होता है ना, टॉप जैसे ये 12 है, वो एक्चुअल में कहाँ पे चला जाता है, बॉटम में। एक्चुअल में कहाँ पे चला जाता है, वो बॉटम में। उसी तरह जो बॉटम में होता है वो कहाँ पे आ जाता है, टॉप पे आ जाता है। लेकिन लेफ्ट और राइट चेंज नहीं होते। देखो 3 राइट में था तो ये राइट में ही रहा, 9 लेफ्ट में था तो 9 लेफ्ट में रहा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो वाटर इमेज होता है वो सेंटर से टॉप का बॉटम में जाता है और बॉटम का टॉप में आता है। लेकिन जो मिरर इमेज होता है वो लेफ्ट टू राइट चेंज होता है, जो लेफ्ट है वो पूरा राइट जाता है, जो राइट है वो पूरा लेफ्ट आता है। लेकिन इसमें जो टॉप वाला पोर्शन है वो बॉटम में जाता है और बॉटम वाला पोर्शन टॉप में आता है। समझा? तो 9 और 3 आपस में अपनी जगह से नहीं हिलेंगे, बाकी सारे हिल जाएंगे, ठीक है। मान लीजिए अब देखिए अगर ये 12 नीचे गया तो 1 2 3 4 5 ऐसे बनेंगे ये सब। अब ये मैं सीधे लिख रहा हूं, ठीक है। ये आ गया जी 10 और ये आ गया जी क्या, ऐसी क्लॉक आपकी बनेगी। नंबरिंग भी आपकी हालांकि वाटर इमेज में चेंज हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो मुझे आपको पॉइंट समझाना है वो पॉइंट क्या है, देखिए अब आपको पूछेंगे कि भाई इसका मिड वाटर इमेज बताइए क्या होगा। मान लीजिए वाटर इमेज आपको बताया 12 6 3 9, मैं भी इसको 12 6 3 9 ही लिख रहा हूं, ठीक है। बस मुझे कुछ समझाना है उसको समझिएगा, ठीक है। अब मान लीजिए 12 का एग्जैक्ट टाइम है, एग्जैक्ट 12 का टाइम है, पूछ रहे वाटर इमेज बताओ। तो मुझे बताइए, मैंने जस्ट अभी आपको बोला कि टॉप टू बॉटम जाता है। अगर कोई भी नीडल 12 में या 12 से कहां पे जाएगी, 6 पे, तो इसका मतलब ये हुआ मिनट हैंड की नीडल भी 6 पे और आर हैंड की नीडल भी 6 पे, दोनों की दोनों 6 पे। अब मुझे बस ये बात बताइए कि या ये टाइम जो होता है वो कौन सा टाइम है, जब मिनट हैंड भी 6 पे हो और आर हैंड भी 6 पे हो। कभी आपने ऐसा टाइम देखा? नहीं। अगर आर हैंड 6 पे है तो मिनट हैंड हमेशा 12 पे होगी, तो उस टाइम को हम बोलते हैं 6 का टाइम। लेकिन ये कभी नहीं देखा कि मिनट हैंड भी 6 पे और आर हैंड भी 6 पे है। इसका मतलब ये होता है कि वाटर इमेज कभी भी आपकी एग्जैक्ट इमेज नहीं आती। किसी और को भी चेक करके देख लो चाहे। अब मान लो ये आपका 3 का टाइम है, मान लो ये आपका 3 का टाइम है, ठीक है। ये आपका 3 का टाइम। अब मुझे बताइए वाटर इमेज क्या बनेगी। अब मुझे बताइए वाटर इमेज क्या बनेगी। आप बोलेंगे सर ये जो 12 वाली नीडल है वो 6 पे चली जाएगी और ये 3 की नीडल है वो 3 पे ही रहेगी। वो 3 की नीडल कहां पे, 3 पे। तो मुझे बताइए अगर आर एंड की नीडल 3 पे है तो मिनट हैंड की नीडल कहां पे होती है? एक्चुअल में देखा जाए जब आर एंड की नीडल 3 पे होती है, मिनट हैंड की नीडल 12 पे होती है। लेकिन यहाँ पे उल्टा हो गया, आर एंड की नीडल एग्जैक्ट 3 पे है बट मिनट हैंड की नीडल कहां पे है, 6 पे है। तो मतलब इसका मतलब इसने भी गलत टाइम शो किया। तो इससे ये कंक्लूजन आता है कि वाटर इमेज में कभी भी आपकी एग्जैक्ट इमेज नहीं बनती। समझ आई ये चीज आपको? हेलो जी।
समझ आया आपको ये चीज? वाटर इमेज में कभी भी आपका एग्जैक्ट इमेज नहीं बनता। फिर हम क्या करते हैं, इसका एक फॉर्मूला निकालते हैं। हम निकालते हैं जी 18 30। ठीक है जी, 1830 ये हम निकालते हैं फॉर्मूला, जैसे हमने वहां पे निकाला ना 12 पे। अब यहां पे आप समझिए ये कैसे आता है। मुझे बताइए, अगर आपकी नीडल आर हैंड की बात करूंगा, सिर्फ अभी आर हैंड की बात करूंगा, आर हैंड की, अगर मैं आर हैंड की बात करूं, अगर आर हैंड की नीडल 12 पे है तो मुझे बताइए वाटर इमेज पे कहां पे आएगी? आप बोलेंगे सर 6 पे आएगी। आर हैंड की नीडल की बात कर रहा हूं। अगर आर हैंड की नीडल 12 पे है तो वाटर इमेज पे कहां पे आएगी? इमेज पे कहां पे आएगी? 6 पे। तो जब वो 12 पे होती है तो कितने घंटे होते हैं? 12। और जब वो 6 पे आएगी वो कितने घंटे होंगे? 6। 12 और 6 18, 18 को हम क्या लिखते हैं? 6। समझ आया? या फिर 12 और 6 18, तो ये आ गया एग्जैक्ट वापस 18। जैसे हमने लास्ट वाटर इमेज मिरर इमेज में पढ़ा था ना कि एक्चुअल इमेज प्लस वाटर इमेज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? इज इक्वल टू क्या होगा आपका? आपका बन जाएगा 12। उसी तरह ये फॉर्मूला बता रहा हूं, फॉर्मूला कैसे बनेगा। आर एंड की बात कर रहा हूं, अगर आर एंड की नीडल 12 पे है तो उसकी वाटर इमेज कहां पे बनेगी? 6 पे। 12 और 6 कितना हो गया? 18, वो आ गया 18। और अब मैं मिनट हैंड की बात कर रहा हूं। अगर मैं मिनट हैंड की बात करूं, मुझे बताइए, अगर मिनट हैंड की नीडल 12 पे है तो उसकी इमेज कहां पे बनेगी? वाटर इमेज 6 पे। तो 12 पे मिनट्स कितने होते हैं? आप बोलेंगे 0 मिनट्स होते हैं। 12 पे कितने मिनट्स होते हैं? 0 मिनट्स। और 6 में कितने मिनट्स होते हैं? 30 मिनट्स। तो 12 में 0 प्लस 30 इज इक्वल टू 30 मिनट्स। तो ये आ गया ना 30। किसी को भी ट्राई करके देख लो, यही बनेगा। मान लो आपकी वाटर इमेज एक्चुअल इमेज है 12 पे, आर एंड नीडल कहां पे है? 12 पे, सॉरी 1 पे। तो आपको पता है आर एंड की जो नीडल होगी वो कहां पे आएगी? 5 पे। आर एंड की जब बात करूंगा, 1 और 5 कितने होते हैं? 6। 6 को हम क्या लिखते हैं? 18, तो लिखा हुआ है। अब मिनट हैंड की बात करता हूं। अगर मिनट हैंड है 1 पे तो उसकी इमेज कहां पे बनेगी? 5 पे। 1 पे मिनट्स कितने होते हैं? 5। और 5 पे कितने मिनट्स होते हैं? 25। 5 और 25 कितने होंगे? 30। तो वो लिखे 30। फॉर्मूला समझ आ गया? बस इतना ही एक्सप्लेन कर रहा हूं, आपको बता दिए फॉर्मूला कहां से आया है। ठीक है, कंप्लीट हो गया। अब आप मुझे बताइए कुछ क्वेश्चंस इसमें। अब मैं इससे पहले आपको ये बताना चाहूंगा कि नायब तहसीलदार का हमारा जो है नया बैच स्टार्ट हो रहा है। नायब तहसीलदार का हमारा नया बैच स्टार्ट हो रहा है 7 मई से। 7 मई से डेमो क्लासेस फ्री हैं, आप सुबह आकर अटेंड कर सकते हैं। 10 बजे हमारे डेमो क्लासेस चलेंगे गांधीनगर ब्रांच। गांधीनगर ब्रांच में आपने आना है, ठीक है? गांधीनगर ब्रांच में आपने आना है, ठीक है? और इसमें 3 क्लासेस चल रही है, हमें डेली हमारी 3 क्लासेस चल रही है, आप आकर क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं, ठीक है? प्लस इसमें साथ में आपका जेई सिविल का भी बैच हमने स्टार्ट किया हुआ है। जेई सिविल का बैच, आप इस बैच का डेमो कल आकर अटेंड कर सकते हैं एग्जैक्ट 4 बजे। 4 बजे हमारी जेई सिविल की क्लासेस चल रही है। ये हमारा हाइब्रिड मॉडल है। हाइब्रिड मींस ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों चलेगा। जो बच्चे ऑफलाइन नहीं आ सकते वो ऑनलाइन अपना पेपर दे सकते हैं, मतलब ऑनलाइन क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं, ठीक है बेटा? दोनों ऑप्शंस हैं आपके पास, ऑफलाइन आने का भी और ऑनलाइन। बाकी आपको पता है कि ऑफलाइन आने के क्या बेनिफिट्स हैं और ऑनलाइन रहने के क्या बेनिफिट्स हैं, ठीक है? तो आप डेमो क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। और अगर आपको रजिस्टर करना है तो आप इस नंबर पे कॉल करिएगा, इस नंबर पे कॉल करिए, अपने आप को रजिस्टर करवाइए, ठीक है? ये कोई रिसीव नहीं करेगा 93 तो 92 पे कॉल कर लेना, ठीक है? चलिए जी, वाटर इमेज अब निकालते हैं। अब देखिए मैं बोल रहा हूँ कि भाई 23:18 का वाटर इमेज, 00:47 का वाटर इमेज, 9:40 का वाटर इमेज, 8:05 का वाटर इमेज। चलो अब करें सॉल्व। अब आपको पता है 23:18 को हम लिख सकते हैं 11:18, और इसको माइनस करते हैं 18:30 से। जब माइनस करेंगे तो पीछे बचेगा कितना? 12, और ये कितना बचेगा? 7। तो 7:12 होते हैं वाटर इमेज किसका? 18:30 का। यहां पे आ जाइए। अब इसको 18:30 से जब माइनस करेंगे 00 और 47, तो 47। अब देखिए ये जो मिनट्स हैं ये ज्यादा है। अब मिनट ज्यादा है तो मैं क्या करूंगा? कैरी ले लूंगा, 1 कैरी ले लूंगा। 1 ये जो कैरी लूंगा ये 1 आर कैरी होगा। जब यहाँ पे जाएगा कितने बनेंगे? 30 मिनट्स।
सॉरी 60 मिनट्स। तो ये जो होगा 18 30 में 60 मिनट ऐड करूंगा कितना हो जाएगा 90, सॉरी 1790, कितना हो जाएगा 1790, 1 आवर भी चला गया 1790। अब 1790 को माइनस करो इस 47 से, अब देखो वैल्यू कितनी आती है, 3 और 40 कितना हो गया 43, 43 और ये आ गया 17 मतलब 5:43 का ये आएगा जी आपका 5:43 का वाटर इमेज बनेगा। यहाँ पे आ जाइए, ये आ गया किस पे, अब ये 1830 से माइनस नहीं होगा, क्यों, क्योंकि जो मिनट्स की वैल्यू है 40 इस 30 से ज्यादा है, तो कैरी देंगे, वो आ गया जी 70 90, अब इसको माइनस कर लेना 90 40 से, ये आ गया 50 और 9 निकाला, ये आ गया 8:50। सेम मिक्स्ड फ्रैक्शन को कैसे करोगे ये आपको मैंने अभी बताया, 8:05 5/11, पहले इसको सॉल्व करिए 55 60/11, अब इसको माइनस कर लीजिए किससे 60/11, अब इसको 30 से माइनस कर लीजिए, 90 से माइनस कर लीजिए, जब 90 से माइनस करोगे तो ये कितना आएगा जी वैल्यू, 30 से भी कर सकते हो, वैसे 30 से ही करो छोटा आ जाएगा, ठीक है। ये 30 से जब करोगे माइनस 60/11 तो ये बनेगा 330 माइनस 60/11, 60 हो जाएगा 270/11, ये कितना कैंसिल हो जाएगा, 2 जा 22, कैरी गया 5, 4 जा 44, 6/11, तो इसका मतलब आपका बनेगा ये जी 8 कितना टाइम था 18 से 10:24 6/11 मिनट्स में आपके क्या बनेंगे वाटर इमेज बनेगी। समझ आया? चलिए यहां तक ये आपका मैं कंप्लीट कर रहा हूं और इसको मैं यहीं पे एंड कर रहा हूं, बाकी मैं आपको नेक्स्ट कंसेप्ट कल नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा। अभी मैंने आराम से पढ़ा है, हमें कोई जल्दी नहीं है, कुछ भी नहीं है, आराम से भी अगर आप फॉरवर्ड करके भी पढ़ेंगे तो आराम से छोटी छोटी क्लासेस में आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है बेटा। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा और आपको फायदा हुआ होगा इसका, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।